नमस्कार, मैं राजकुमार। अपनी फंडामेंटल क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण और संतुलन। इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग अध्याय लेक्चर नंबर फर्स्ट में पूरा बेसिक पढ़ चुके थे। अब इस अध्याय में हम पढ़ाएंगे आपको कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, है ना, उनके प्रकार, उनके एग्जाम्पल और उनके बारे में बताएंगे विस्तार पूर्वक, जो उत्तर प्रदेश एनईपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जितने भी नहीं मिलने वाले बोर्ड हैं उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो पहली अभिक्रिया है हमारी योगात्मक अभिक्रिया। देखिए, लेक्चर नंबर फर्स्ट, वीडियो नंबर फर्स्ट में हमने बताया था आपको कि क्या होते हैं परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, उसके बाद जो बदलाव होते हैं, चेंज होते हैं, वो कैसे होते हैं, है ना, मूल अवस्था क्या होती है, इनके बारे में बताया गया था। आज बताएंगे हम लोग आपके बारे में। और एक पॉइंट वहाँ और था कि अभिक्रिया संतुलित कैसे करते हैं हम लोग, कैसे अभिकारक और उत्पाद बराबर होते हैं। आज उसको आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ाएंगे आपको कि अभिक्रिया के प्रकार। तो पहली अभिक्रिया है हमारी योगात्मक अभिक्रिया। मतलब क्या? यदि आपको याद हो, हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं अभिकारक। इन अभिकारक को मिलने के बाद एक बनता है उत्पाद, इसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं तो उसको योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो क्या है यहाँ पर, ये ए और बी दो क्या हमारे पास है, ये है अभिकारक। क्या है ये? अभिकारक। अभिकारक बोले, क्रियाकारक बोले या रिएक्टेंट बोले, और इसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद तक या उत्पाद। ठीक है, तो ये बनता है सिंगल, तो इसको बोलते हैं हम लोग योगात्मक अभिक्रिया। जैसे हमने कहा था वहां पर एग्जाम्पल था हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर, यदि आपको याद हो, मैग्नीशियम था और साथ में क्या था, ऑक्सीजन था। इनको मिलाने पर यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, तो इसको मैंने बराबर भी किया था। यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ दो करने हुए, तो दो का मल्टीपल यहाँ करेंगे हम लोग। दो यहाँ पर Mg भी हो गया, दो O भी हो गया, और यहाँ पर दो O है, तो यहाँ दो का मल्टीपल करेंगे, तो ये होगा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, और ये बनेगा सिंगल उत्पाद। अब देखिए, एक अभिक्रिया और थी हमारे पास क्या, कैल्शियम ऑक्साइड है ये, इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। हम लोग जल लेके आए थे, तो यहाँ बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना। ठीक है, और ये जल है, इसको बोलते हैं बुझा चूना या कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, और यहाँ पर कुछ ऊष्मा भी निकलती है, ये ऊष्मा प्राप्त होती है, इसको हम लोग ऊष्मा बोलते हैं। तो ये ऊष्मा क्या होती है, ये ऊष्मा किसी अभिक्रिया से निकलती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं हम लोग? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा प्राप्त हो रही है। यदि आपको याद हो, दिवाली समय पे घरों में चूना लेके आते हैं और उसमें आते पानी मिलता है उसमें, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो पोतने का काम आता है, और वो गर्म भी होता है। तो जहां से हमें ऊष्मा मिले, गर्माहट महसूस हो, उसको बोलते हैं हम लोग ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। तो ये एग्जाम्पल ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी है। यदि आपको याद हो, क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता है पेपरों में कभी कभी कि चूने की पुताई के 2 दिन बाद घरों में चमक क्यों आती है। तो देखो, ये होता है चूना, ये पुत गया घरों में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यदि चूना पोत देंगे हम लोग, तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर एनवायरमेंट में क्या है, एनवायरमेंट में CO2 गैस है। जब यहाँ थोड़ा सा तापमान बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, तो क्या हुआ, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और साथ में जल वाष्प हो जाता है। तो ये है आपका संगमरमर। क्या है ये? संगमरमर। संगमरमर, इसको ही बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये पुताई के कुछ समय बाद चमकता है। ये आपका कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, इस पे स्टार लगा दीजिए। यदि इस तरह के सवाल पेपर में घुमा के पूछते तो हम इसके भी जवाब दे सकते हैं।
ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। अब हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट अभिक्रिया जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अभिकारक आपस में ब्रेक हो जाते हैं और क्या कोई एक आपका अभिकारक होगा और वो दो भागों में टूट जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, चाहो तो आप देख सकते हो, जब कोई अभिकारक है ना रासायनिक क्रिया में भाग लेगा, लेने के पश्चात दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखो हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल तौर पर ए बी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ कुछ अभिक्रिया हुई और ये ए प्लस बी में कन्वर्ट हो गया, टूट गया, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, देखो इसको बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। जैसे NaCl देखो, है ना, इसको डालेंगे कहाँ, जल में, तो ये देखो जिस तरह से देखो हम करें, तो ये 2HI है ना, तो क्या होगा H प्लस और I प्लस में टूट जाएगा। ये क्या है आपका वियोजन अभिक्रिया। देखिए NH3 लिया हम लोगों ने, तो क्या हुआ यहाँ पर, एक तो N2 में टूट गया और ये H2 3H2, ये क्या होगा हमारा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 ये बन जाता है। तो क्या है ये सारी जो अभिक्रिया है वो क्या है, वियोजन अभिक्रिया है ना, ठीक है। चाहो तो आपके पास जो भी बुक हो उससे पढ़ सकते हो, लिखा हुआ वहां पर साफ साफ कि जब कोई अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक भागों में टूट जाना, ये क्या कहलाता है, वियोजन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 दे रखे हैं, इसको पढ़िए समझिए और नोट करिए। अब हम पढ़ाएंगे आपको तीसरी अभिक्रिया के बारे में जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। अगर तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है कि एक कोई परमाणु होगा और दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देगा। जैसे हमारे पास क्या देखो यहाँ पर ए है और इसने बी और सी से क्या की, रिएक्शन करी, और जो ए परमाणु है वो या तो ए बी बना के सी निकाल देगा, अथवा देखो यहाँ पर ए सी बनाकर बी निकाल देगा। इसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन बोलेंगे। ये अभिक्रिया कैसी होगी, देखो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास जिंक है और साथ में क्या है, कॉपर सल्फेट। तो क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ बनेगा जिंक सल्फेट प्लस क्या होगा यहाँ पर, यहाँ बनेगा आपका कॉपर ठोस। तो क्या किया देखो, जिंक ने यहाँ पर कॉपर को विस्थापित कर दिया। जिंक क्या है, जिंक ठोस होता है, ये आपका एक्वस फॉर्म में होता है और ये किस में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, विस्थापन होगा। यदि आपको याद हो यहाँ पर क्या हो, Na सोडियम हो और क्या हो यहाँ पर H2SO4 हो, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा Na2SO4 प्लस क्या निकलेगा यहाँ से, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। यहाँ देखिए, तो यहाँ 2 मोल देंगे हम लोग, क्या ये विस्थापन क्या होगी, जब कोई अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ हुई है, परमाणु है, एक परमाणु को कर देगा विस्थापित, तो उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। यानी एक परमाणु का विस्थापन ये तभी संभव हो पाएगा जब ये जो धातु है इससे अधिक क्रियाशील हो, तभी संभव हो पाएगा। जब सोडियम इससे अधिक क्रियाशील है तो ये संभव हो पाएगा, लेकिन जो इससे कम हो धातु हुई क्रियाशील वहां पर संभव नहीं होता है, ठीक है। अपनी बुक निकालिए, एग्जाम्पल समझिए, फिर वहां पर आप पढ़ाई करिए, ठीक है। अब हम पढ़ाएंगे आपको द्विविस्थापन, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि दोनों जैसे दिखाया यहाँ पर
ए बी दिया है, सी डी दिया है, ये अभिकारक है, ये आपके उत्पाद है। तो क्या देगा, ए सी के साथ या डी के साथ और बी आपका इसमें से किसी एक के साथ करेगा अभिक्रिया और हमारा उत्पाद बनेगा। जैसे हमारे पास देखो सोडियम सल्फेट है, क्या है ये, एक तो है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2 Na2 और SO4 होता है, प्लस बेरियम क्लोराइड है BaCl2। अब इसमें क्या होगा, देखो ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, यहाँ पर डबल प्लस होता है, यहाँ डबल माइनस। तो ये देखो इसमें क्या होगा, ये प्लस इसके पास और ये वाला इसके पास, तो दोनों एक दूसरे को कर देंगे विस्थापित। तो यहाँ बनेगा बेरियम सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा ये, बेरियम सल्फेट प्लस यहाँ बनेंगे 2 मोल NaCl, ये साल्ट का निर्माण होगा। ये हमारा है बेरियम और क्या है ये, सल्फेट, ठीक है। और ये हमारा है सोडियम क्लोराइड, क्या है ये, सोडियम और ये क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और ये है बेरियम, बेरियम क्या है, क्लोराइड। तो इसमें देखो क्या हो गया, इसमें दोनों का द्विविस्थापन हो गया। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होगी, इसे बोलते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और भी अभिक्रिया हैं ऐसी, जैसे आपने देखा होगा Ag है ना, यहाँ होगा जैसे आपका Na, ये है AgCl प्लस है HNO3 यानी NaNO3 कर लो, सोडियम नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड। तो ये क्या होगा, ये अभिक्रिया बहुत फास्ट होती है। तो यहाँ बनेगा, देखिए यहाँ NaCl ले लो और AgNO3 ले लो। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, AgCl बन जाएगा यहाँ पर, AgCl प्लस NaNO3। ये क्या हो रहा है, ये द्विविस्थापन हो रहा है यहाँ पर, है ना। इस प्रकार के एग्जाम्पल क्या होता है, जब दोनों परमाणु एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं उसे बोलते हैं हम लोग द्विविस्थापन, है ना। अब देखिए अगला पाठ, इसमें अपचयन और उपचयन क्या होता है। उपचयन क्या होता है, उप का मतलब होता है उपचयन, उपचयन एक होता है अपचयन, डरना नहीं है आप लोगों को। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और इसको बोलते हैं रिडक्शन। सिंपल से टर्म है, हर अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है देखो, और सभी में क्या होता है, रिडक्शन भी होता है ना। जैसे यहाँ देखिए आप, इसमें क्या है, ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये क्या प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, ठीक है। तो यदि हमारे पास ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें क्या हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा हो और साथ में क्या हो रहा हो, उपचयन भी हो रहा हो। तो देखिए यहाँ पर हम सिखाते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन, ठीक है। इसको देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो जैसे हमने क्या था, पहले मेरे पास क्या था, जिंक था और ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, जिंक तो बन रहा है जिंक सल्फेट, साथ में क्या बन रहा है, ये कॉपर, ये ठोस होता है और ये भी ठोस होता है ना। अब देख क्या हो गया यहाँ पर, ये +2 ये -2, ये +2 और ये -2। तो यदि ये होता है एक्वस फॉर्म का होता है और ये क्या होता है, ये भी एक्वस फॉर्म का होता है। तो हमने देखा कि जिंक का जो ऑक्सीजन अवस्था है वो प्लस कितना है, 0 में है। वो कहाँ चला गया, वो चला गया +2 में। तो इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और देखिए कॉपर में क्या था, कॉपर +2 था, तो वो कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया आपका 0 में।
तो इसका हो गया रिडक्शन, यानी इसका तो हो गया अपचयन। क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो ये क्या होता है? यही होता है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी उपचयन और उपचयन तथा अपचयन। अब देखो, यदि आपको इसके बारे में लिखना है तो करना क्या होगा? वे अभिक्रियाएं जिनमें ओ का जुड़ना होता है उसको बोलते हैं उपचयन, और वे अभिक्रिया जिनमें एच का निकलना, एच का ओ का जुड़ना होता है, एच का निकलना होता है, तो होता है आपका उपचयन। और वे अभिक्रिया जिनमें एच का जुड़ना होता है और ओ का निकलना होता है उनको बोलते हैं अपचयन। यानी एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन और एक को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ाया? योगात्मक, प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, है ना, ऊष्मक्षेपी, इन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा चुके हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं आगे।